प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के पावन स्नान के दौरान हुई भगदड़ ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। श्रद्धा और आस्था से भरी भीड़ में एक और लोग पुण्य की डुबकी लगा रहे थे तो दूसरी ओर कुछ जिंदगियां काल के गाल में समा रही थी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के किच्छा के रहने वाली 55 साल की गुड्डी देवी भी उन्हीं श्रद्धालुओं में शामिल थी जो अपने बेटे रिंकू कोहली और बहू के साथ संगम नगरी पहुंची थी। उन्हें क्या पता था कि ये यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा बन जाएगी। 28 और 29 जनवरी की रात जब स्नान के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े तो भीड़ बेकाबू हो गई। इसी अफरा तफरी में गुड्डी देवी अपने परिवार से बिछुड़ गए। पूरा परिवार रात भर उन्हें ढूंढता रहा, पर 29 जनवरी की सुबह जो खबर आई उसने सबको तोड़ कर रख दिया। गुड्डी देवी का शव बरामद हुआ। ये खबर किच्छा तक पहुंची तो पूरे इलाके में मातम छा गया। गुड्डी देवी के घर पर लोगों का तांता लग गया। हर कोई इस अकल्पनीय घटना से स्तब्ध था। किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने उनके घर जाकर परिवार को ढांढस बंधाया और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भी इस हृदय विदारक घटना की जानकारी साझा की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 30 श्रद्धालुओं की मौत और 60 से ज्यादा के घायल होने की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए और मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। लेकिन क्या कोई भी मुआवजा उस दर्द को कम कर सकता है जो किसी परिवार ने अपनी मां, बहन या पत्नी को खोकर सहा है? गुड्डी देवी आस्था और श्रद्धा के साथ प्रयागराज गई थी, लेकिन उनका सफर वहीं थम गया। उनका बेटा और बहू खाली हाथ, खाली दिल लिए लौट रहे हैं। उनकी आंखों में बस वो आखिरी तस्वीर है जब मां भीड़ में कहीं खो गई थी। अब वो लौटेंगी पर चिता पर। आपको बता दें कि प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार और बुधवार की रात को मची भगदड़ में 30 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 60 से ज्यादा घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर शोक जताया है। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया और श्रद्धालुओं से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। भगदड़ की स्थिति से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें सभी श्रद्धालुओं को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, भीड़ में संयम रखें। जब भी कोई भगदड़ मचती है सबसे पहले अपनी स्थिति पर नियंत्रण रखें और ज्यादा घबराहट न दिखाएं। भीड़ में धक्का मुक्की से बचें। नंबर 2, गति का ध्यान रखें। तेजी से दौड़ने की कोशिश न करें। अपनी गति को नियंत्रित रखें ताकि आप दूसरों से टकरा न जाएं। नंबर 3, सहायक व्यक्ति से जुड़ें। अगर आप किसी के साथ गए तो हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहें। भीड़ के बीच बिछड़ने से बचने के लिए समूह में बने रहें। नंबर 4, निर्देशों का पालन करें। प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। भगदड़ जैसी स्थिति में सुरक्षा बल और अधिकारी आपको सुरक्षित मार्ग दिखा सकते हैं। नंबर 5, संकीर्ण रास्तों से बचें। संकीर्ण गलियों और रास्तों से बचें क्योंकि वहां भीड़ आसानी से इकट्ठा हो जाती है और स्थिति गंभीर हो सकती है। सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षा के प्रति सतर्क रहकर महाकुंभ में शामिल होना चाहिए ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राजकुमारी।